मुंबई में आज से नहीं खुलेगी शराब की दुकान। भारी भीड़ के बाद बीएमसी ने लिया दुकानें बंद करने का फैसला। बीएमसी ने मुंबई में लॉकडाउन में दी गई छूट भी वापस ली। अब आज से केवल जरूरी सामान की दुकान ही खुलेंगी। खुली रहेंगी राशन, सब्जी और दवा की दुकानें। तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा। तेलंगाना के सीएम ने लिया फैसला। पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू रहेगा लागू। पंजाब में आधी रात से डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ। अमरिंदर सरकार ने पेट्रोल और डीजल का रेट 2-2 रुपए बढ़ाया। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया, पर नहीं बढ़ेगी पेट्रोल डीजल की कीमत। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए की दूसरी किश्त जारी की। सरकार ने 3 महीने तक रकम देने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कोरोना के वैक्सीन बनाने में जुटी टास्क फोर्स के साथ बैठक की। वैक्सीन बनाने के लिए अब तक हुए काम की समीक्षा की। पीएमओ के मुताबिक अभी भारतीय कंपनियों की तरफ से तैयार हो रहे हैं 30 वैक्सीन। कुछ वैक्सीन ट्रायल चरण पर पहुंचने के करीब है। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा केस और ज्यादा मौत बना रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,900 नए केस, आंकड़ा 46,711 तक पहुंचा। एक दिन में देश में 195 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई। अब तक 1583 लोगों की मौत हुई। कोरोना से रिकवरी रेट 27% से ज्यादा हुई। अब तक 13,160 लोग ठीक हुए। कोरोना केस बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सफाई। कहा कुछ राज्यों ने आंकड़े समय से नहीं दिए, इससे केस बढ़े। घरेलू कंपनियां रोजाना 2.5 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बनाने में सक्षम। जरूरत पूरी करने के लिए काफी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दी जानकारी। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार। सामने आए 206 नए मामले। लगातार तीसरे दिन कोई मौत नहीं। दिल्ली में 2 और हॉटस्पॉट कम किए गए। अब हॉटस्पॉट की संख्या 88 हुई। महाराष्ट्र में कोरोना की सुपर रफ्तार जारी। सामने आए 841 नए केस। कुल कंफर्म केस की संख्या हुई है 15,525। महाराष्ट्र में कोरोना ने 24 घंटे में 34 लोगों की जान ली। मुंबई में 26 और पुणे में 6 ने तोड़ा दम। अब तक 617 लोग बने शिकार। मुंबई में बढ़ गए कोरोना के 635 मामले। अकेले मुंबई में 9,758 मरीज कंफर्म हुए हैं। 220 लोग रिकवर हुए। मुंबई के धारावी में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। सामने आए 33 नए केस। अब तक 665 लोग बीमारी की चपेट में आए। धारावी में कोरोना संक्रमण को लेकर एक्शन में प्रशासन। मरीजों के लिए 3,000 बेड बनकर तैयार। पुणे में कोरोना से 99 केस। जिले में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 2,202। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 6,000 के पार पहुंचा। 24 घंटे में 441 मरीज बढ़ गए। राज्य में कुल पॉजिटिव संख्या हुई है 6,245। गुजरात में एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 49 मौत। केवल अहमदाबाद में 39 लोगों ने तोड़ा दम। राज्य में कुल आंकड़ा 368 तक पहुंचा। अहमदाबाद में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए। कुल मरीजों की तादाद हुई है 4,425। अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर विजय नेहरा 2 हफ्ते के लिए होम क्वारंटीन। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। ड्राइवर भी मिला है पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से 6 और मौतें हुई हैं। 118 पॉजिटिव केस मिले हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2,880। प्रयागराज में कोरोना से पहली मौत। एक इंजीनियर ने तोड़ा दम। इंजीनियर की पत्नी समेत परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। यूपी के मेरठ में सब्जी मंडी से जुड़े 24 लोगों को कोरोना। 2 दिन पहले मंडी में 66 लोगों की हुई थी सैंपलिंग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्योगों को शुरू करने की इजाजत दी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। नोएडा में करीब 230 उद्योगों और 20 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए मंजूरी मिली। गाजियाबाद में खुलेंगे करीब 500 छोटी औद्योगिक यूनिट। लखनऊ में प्राइवेट दफ्तर आज से खुलेंगे। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक की इजाजत। सोशल डिस्टेंसिंग न होने पर होगी कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए केस सामने आए हैं। 2 हेल्थ वर्कर और 1 बच्ची पॉजिटिव मिली है। गाजियाबाद में भी बढ़े हैं 10 केस। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा 1,000 रुपए तक का जुर्माना। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। गाजियाबाद में 31 मई तक धारा 144 बढ़ाई गई। कोरोना केस बढ़ने के बाद फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना का मीटर 3,000 के पार। एक दिन में मिले 107 नए केस। कुल कंफर्म केस की संख्या 3,049। एमपी में कोरोना से अब तक 176 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 11 लोगों ने जान गंवाई है। केवल उज्जैन में 5 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना से एक दिन में 12 लोगों की मौत। 97 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा 3,158 तक पहुंचा। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की तादाद 1,344 तक पहुंची। आज 85 नए केस, 7 लोगों ने जान गंवाई। पंजाब में कोरोना से 2 और लोगों की मौत। 219 नए पॉजिटिव केस मिले। अब तक 1,451 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना रोकने के लिए पंचकुला प्रशासन का सख्त फैसला। कहा पंचकुला से चंडीगढ़ या मोहाली जाने वालों को वहीं पर रहने का इंतजाम करना होगा। पंजाब के गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को हुआ कोरोना। मर्डर केस में पूछताछ करने वाले 30 से ज्यादा पुलिस वाले क्वारंटीन किए गए।
कोरोना के खिलाफ जांच में पंजाब में फिर सामने आई लापरवाही। प्रशासन ने नांदेड़ से लौटे शख्स की रिपोर्ट को बताया नेगेटिव, 2 घंटे बाद रिपोर्ट को बताया पॉजिटिव। नांदेड़ से श्रद्धालुओं को वापस लाने वाले पंजाब के ड्राइवर्स को फाजिलिका में प्रदर्शन किया गया। क्वारंटीन सेंटर में जलाया पुतला। अमरिंदर सरकार पर लापरवाही का आरोप। तमिलनाडु में लगातार दूसरे दिन सामने आए 500 से ज्यादा केस। राज्य का आंकड़ा 4058 पर पहुंचा। सीएम ने कहा ज्यादा सैंपल की जांच करने से बढ़ रहे हैं आंकड़े। हरियाणा में कोरोना के 31 नए केस। राज्य में अब तक 548 लोग कोरोना के शिकार। बिहार में दूसरे राज्यों से आए 65 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 21 से ज्यादा जिलों में हुई है प्रवासियों की वापसी। कोरोना संकट में भी बिहार के 37 जिलों में 362 डॉक्टर ड्यूटी से गायब। स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया। डिजास्टर मैनेजमेंट और एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी। बिहार में कोरोना के 7 केस बढ़े। कुल पॉजिटिव केस की तादाद हुई है 535। अब तक 124 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। झारखंड में फिर 10 कोरोना संक्रमितों का पता चला। राज्य में कुल 125 पॉजिटिव केस में से 91 अकेले रांची में। केरल में लगातार 2 दिन तक कोई नया केस नहीं आने के बाद मिले हैं 3 नए मरीज। सभी तीनों मामले वायनाड जिले के हैं। राज्य में कुल आंकड़ा हुआ है 502। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव। सभी आर्मी बेस हॉस्पिटल में शिफ्ट। 24 कोरोना पीड़ितों में जवान और रिटायर्ड जवान भी शामिल। दिल्ली में अब तक आईटीबीपी के 45 कर्मियों में कोरोना का संक्रमण मिला है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद 76 जवानों को क्वारंटीन किया गया। कोरोना पॉजिटिव आईटीबीपी के जवान टिगरी कैंप और नई दिल्ली में तैनात थे। ग्रेटर नोएडा में 200 बेड वाले अस्पताल में जवानों का इलाज शुरू। महाराष्ट्र के हिंगोली में 24 घंटे में एसआरपीएफ के 36 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और अब तक 89 जवान कोरोना से संक्रमित हैं। सोनिया गांधी ने आज बुलाई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना के मौजूदा हालात पर मंथन। राहुल गांधी की अपील। कहा वायरस से निपटने के लिए जोन के अनुसार सोचे सरकार। इकोनॉमी खोलने के लिए सप्लाई चेन के बारे में हो विचार। 10 दिन में एम्स में शुरू हो सकती है ओपीटी और दूसरी सेवाएं। एम्स के लिए बनी उप समिति को ब्लू प्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी। हरियाणा में आज से सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें। सरकार ने सेस लगाने का फैसला किया। कंटेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। पंजाब के मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा का बयान। शराब की दुकानों को खोले जाने का फैसला। कैबिनेट मीटिंग में 1-2 दिन के अंदर। मध्य प्रदेश में भी रेड जोन को छोड़कर खुलेगी शराब की दुकानें। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलने का आदेश। साहिबाबाद से बीजेपी विधायक सुनील शर्मा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। शराब की दुकानों को बंद करने या दुगने कीमत पर बेचने की मांग। उत्तराखंड के नैनीताल से आई हैरान करने वाली तस्वीर। मॉल रोड पर शराब खरीदने के लिए लोग बारिश में खड़े नजर आए। आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी टीचर्स को शराब की दुकानों के बाहर ड्यूटी पर लगाया। शिक्षकों ने सरकार के आदेश का विरोध किया। विशाखापट्टनम में महिलाओं ने किया शराब की दुकानें खोलने का विरोध। कहा सब्जी मार्केट सिर्फ 3 घंटे खुल रहे हैं तो शराब के ठेकों को 7 घंटे की इजाजत क्यों। तेलंगाना में भी आज से ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें। कीमतों में 16% तक की बढ़ोतरी की गई। तेलंगाना सरकार राइस मिल में काम करने वाले मजदूरों को वापस बुलाएगी। सीएम चंद्रशेखर राव बोले बिहार गई ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर वापस आएगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क पर जा रहे 5 लोगों को मारी टक्कर। कार सवार युवक के मौके से फरार। नशे में धुत होने का आरोप। अलीगढ़ में नशे की हालत में पानी की टंकी पर चढ़ा एक शख्स पत्नी से विवाद के बाद किया ड्रामा। लोगों ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। महाराष्ट्र के कल्याण से 2 स्पेशल ट्रेन बिहार और दरभंगा और आंध्र के गुंटकल के लिए रवाना। दोनों ट्रेनों में करीब 2100 प्रवासी मजदूर सवार। लुधियाना से प्रयागराज के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1188 प्रवासी मजदूर सवार। महाराष्ट्र और गुजरात में फंसे करीब 4600 मजदूर स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचे यूपी। सभी को बसों के जरिए उनके जिलों में भेजा गया। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के रूट पर स्टेशन पर किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। स्टेशनों और स्टाफ से कोरोना को दूर रखने की कवायद। रेलवे ने अभी तक पूरे देश में 76 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। 5 दिनों में 70,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी की शुरुआत की जाएगी। सबसे बड़ा ऑपरेशन वंदे भारत मिशन शुरू होगा। शुरू में 13 मई तक 64 फ्लाइट से 14,800 नागरिकों को वापस लाया जाएगा। खाड़ी के देशों से वापसी के लिए करीब 3 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सबसे पहले 7 मई को यूएई से 2 फ्लाइट पहुंचेगी केरल। भारतीय नौसेना का समुद्र सेतु अभियान लॉन्च। 8 मई से समंदर के रास्ते लाए जाएंगे भारतीय। विदेश से लौटने वाले देंगे फ्लाइट का किराया। लंदन से लौटने का टिकट 50,000। शिकागो से रिटर्न टिकट 1 लाख। गल्फ देशों में अब तक 10,000 से ज्यादा भारतीय कोरोना पॉजिटिव। 84 ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लापरवाही की तस्वीर आई सामने। सब्जी मंडी में जुटी लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की उड़ी धज्जियां।
इजरायल ने किया कोरोना का टीका बनाने का दावा। वहां के रक्षा मंत्री ने जल्द पेटेंट कराने और उत्पादन शुरू करने की बात कही। अमेरिका में विसल ब्लोअर का दावा। कोरोना के इलाज में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इस्तेमाल का विरोध करने पर हटाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। कहा, हमने कोरोना के कर्व को रोका, अमेरिका में लाखों लोगों की जान बचाई। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खोलने का वक्त आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन खोलने पर दिया संकेत। लोगों को वॉरियर की तरह सोचने को कहा। न्यूयॉर्क के गवर्नर लॉकडाउन को जल्दी खोलने के हक में नहीं, बोले अर्थव्यवस्था से ज्यादा अहम है लोगों की जिंदगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कब्रिस्तान की दीवार टूटी। कोरोना से बड़ी संख्या में मौत की वजह से जगह करना पड़ा ज्यादा इस्तेमाल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गुमनाम शख्स ने एक अस्पताल के कर्मचारियों के लिए $1 मिलियन दान दिया। मेडिकल कर्मियों के नाम लिखी हुई चिट्ठी, सेवा के लिए आभार जताया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। पूरे इलाके को घेरने का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समेत 3 नेताओं की हिरासत 3 महीने के लिए बढ़ी। धारा 370 हटाए जाने के बाद लगा था PSA। पाकिस्तान की सरहद पर नापाक हरकत जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में छोटे हथियारों की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सोशल मीडिया पर अश्लील चैट मामले में एक नाबालिग छात्र पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने 10 छात्रों की पहचान की। एक ग्रुप बनाकर छात्राओं पर अश्लील टिप्पणी करते थे। रांची में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने की वजह से